Okay, so there are two types of lens. The two types of lens are number one, convex lens, number two, concave lens. Convex lens is also known as converging lens and concave lens is known as diverging lens. Convex lens we will make how many ray diagrams of 6 and concave के 2 ray diagram. कंफ्यूज मत होना कन्वेक्स कौन सा है कनकेव कौन सा है, एक बार चेक कर लो कन्वेक्स कौन सा है. कन्वेक्स लेंस कौन सा है, बीच से थिकर साइड से थिनर. देखो हम जो चश्मा पहने हैं वो चश्मे में देखो साइड से थिकर है बीच से थिनर है मेरा. तो देखो इन दोनों में साइड से थिकर कौन सा है, साइड से थिकर कौन सा लग रहा है ये, यानी मैंने कौन सा लेंस पहना है, कनकेव पहना है या कन्वेक्स, मैंने कनकेव, मेरा नेगेटिव पावर है इसलिए मैंने कनकेव पहना है. साइड से थिकर मिडिल से थिनर. लेकिन जिसका पॉजिटिव पावर है यहाँ पे कोई पॉजिटिव पावर नहीं, सबका नेगेटिव है. जिसका पॉजिटिव पावर है वो ये लेंस पहनता है, वो ये लेंस पहनता है मतलब वो साइड से उसका थिनर होता है बीच से मोटा होता है. ठीक है, तो ये दो लेंस पहले बनाओ, प्राइमरी पहले ये लेंस बनाओ. There are some definitions, there are some points, there are some terms in lens. ध्यान से समझना क्वेश्चन कौन सा है. बातें तो अपने थोड़ी देर बाद भी कर सकते हैं लेकिन जो समझा रहे हैं वो समझना बाद में नहीं हो पाएगा. जो एग्जैक्ट उस टाइम पर समझ जाओगे वो समझ जाओगे. पहले कन्वेक्स लेंस का बारे में समझते हैं. मैं यहाँ बीचों बीच पहले कन्वेक्स लेंस बना लेती हूँ. कन्वेक्स लेंस प्रोटेक्टर से एक ऐसे बनाना, प्रोटेक्टर से एक ऐसा बनाना, तो ये तुम लोग का कन्वेक्स लेंस बनेगा. इस कन्वेक्स लेंस का जो बीचों बीच पॉइंट है एकदम मिड पॉइंट, मिडिल ऑफ दिस, इसको हम लोग बोलेंगे ओ, ऑप्टिकल सेंटर. क्या बोलेंगे, ऑप्टिकल सेंटर. ठीक है, इसका यहां से लेके एक अगर मैं बीच का पॉइंट अगर पकड़ूं, यहां से लेके यहां तक जो डिस्टेंस है यहां से लेके यहां तक, दिस इज कॉल्ड एम एन, यानी एपरेचर वहां पे बनाते थे, यहाँ पे एम एन ये पॉइंट है एपरेचर. अब ऑप्टिकल सेंटर से अगर मैं बीचों बीच अगर लाइन ड्रॉ करूं, इमेजिनरी लाइन, तो ये वो कौन सी लाइन है, प्रिंसिपल एक्सिस. अब बेटा इधर देखो, ये एक हाफ स्फेयर, ये एक मिरर का पार्ट है, यानी दो टाइप का कर्व है, दिस कर्व एंड दिस कर्व. इस कर्व का एक सेंटर है, इस कर्व का भी एक सेंटर होगा. इस कर्व का सेंटर इस साइड में बनेगा, इस कर्व का सेंटर इधर बनेगा, यानी यहाँ पे दो C1 C2 बनेंगे, दो F1 F2 बनेंगे. वापस बता रही हूँ आदित्य, वापस बना रही हूँ. इस कर्व का सेंटर किस साइड बनेगा, दिस साइड, और इस कर्व का सेंटर किधर होगा, ये स्फीयर अगर पूरा होता तो इधर होता, यानी इधर एक सेंटर होगा, इधर एक सेंटर होगा. तो इस साइड का सेंटर C1 नाम देंगे, उस साइड का सेंटर को C2 नाम देंगे. बट C1 C2 एनसीईआरटी में नहीं है, कुछ और है, बताती हूँ क्या है. अब याद है एक फोकस बोल के एक पॉइंट होता है, इधर F1 इधर F2, फोकस 1 फोकस 2, इसका डबल लेंथ होता है C, करेक्ट. लेकिन C1 नाम नहीं देके एनसीईआरटी में पता है क्या दिया हुआ है, 2F1 यानी ट्वाइस ऑफ दिस, और इसको नाम दिया हुआ है ट्वाइस ऑफ F2. ठीक है, अगर एनसीईआरटी हम चेक करेंगे तो F1 और F2 नाम दिया हुआ है. तुम कोई भी एक बुक में कोई भी एक ड्राइंग चेक लो, F1 2F1, F2 2F2. अब यहां से लेके यहां तक का जो डिस्टेंस है ये कन्वेक्स लेंस है. इस कन्वेक्स लेंस में जो भी लाइन, देखो तीन रे डायग्राम करने के पहले तीन लॉ पढ़े थे हम लोग मिरर में. तीन लॉ क्या थे, जो लाइन पैरेलल जाती है प्रिंसिपल एक्सिस के, आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या होता था, फोकस में पास होती है. जो लाइन, जो रे ऑफ लाइट फोकस से पास होती है रिफ्लेक्ट करके पैरेलल जाती है. जो सी से जाती थी वो सी से ही निकल. यहाँ पे भी तीन लॉ हम लोग को फॉलो करने हैं. क्या लॉ फॉलो करने हैं, जो रे ऑफ लाइट
पैरेलल आती है प्रिंसिपल एक्सिस के आफ्टर रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन मतलब वर्ड बताओ, एक वर्ड जो रिफ्रैक्शन को डिफाइन करता है, बेंडिंग। तो यहां रिफ्रैक्शन होगा यानी बेंडिंग होगा। ये एयर है, ये ग्लास है, लेंस है यानी ग्लास है, तो बेंड होके आफ्टर रिफ्रैक्शन विल पास थ्रू द फोकस। इस साइड में इसका फोकस रहेगा। तो यहाँ पे ये क्या है, अ रे ऑफ लाइट विच इज कमिंग पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्रैक्शन, नॉट रिफ्लेक्शन, आफ्टर रिफ्रैक्शन will pass through the focus of the convex lens. So इसका फोकस कहाँ है, ये रहा इसका फोकस। तो ये फर्स्ट लॉ हम लोग थोड़ी देर बाद भी ये वाला लॉ समझ जाएंगे। सेकेंड लॉ, द रे ऑफ लाइट विच इज कमिंग टू द फोकस, जो फोकस की तरफ आ रही है, जो फोकस की तरफ आ रही है, वो रिफ्रैक्शन होके प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगी। ठीक है, तो ये लॉ, ये लाइन कहाँ पे ड्रॉ की हुई है, देखो पेज नंबर 154, 153, 153, 154, 153, 154। इधर देखो, ये सेकेंड लॉ, फर्स्ट 153 में फर्स्ट लॉ दिया हुआ है, देखो तो समझ में आ रहा है क्या, नीचे जो पैरेलल गई वो फोकस से पास हुई। सेकेंड लाइन मैं सिर्फ कन्वेक्स का बना रही हूं, उसके बाद कॉन्केव का बनाती हूं। सेकेंड, जो रे ऑफ लाइट पूर्विता, जो रे ऑफ लाइट फोकस से पास हुई है, जो रे ऑफ लाइट फोकस से पास हुई है, थोड़ा टिल्टेड बना रही हूं, जो रे ऑफ लाइट फोकस से पास हुई है, वो रिफ्रैक्शन के बाद कहां से जाएगी, वेरी गुड, एक्सीलेंट आंसर, पैरेलल जाएगी। इसको मैं एरो बना देती हूं, जो फोकस से पास हुई है आफ्टर रिफ्रैक्शन पैरेलल जाएगी। और इसके पहले वाला क्या था, जो पैरेलल होगी प्रिंसिपल एक्सिस के, वो रिफ्रैक्शन के बाद फोकस से जाएगी। और ये उल्टा, जो फोकस से आएगी वो पैरेलल चली जाएगी। और थर्ड लॉ, जो रे ऑफ लाइट ऑप्टिकल सेंटर से जाएगी, वो बस ऑप्टिकल सेंटर से चली ही जाएगी, वो वापस नहीं आएगी, बस वन तरफा, एक तरफा। ठीक है, जो ऑप्टिकल सेंटर से जाएगी वो ऑप्टिकल सेंटर से कंप्लीट चली जाएगी रिफ्रैक्शन के बाद। 3, तो फर्स्ट क्या हम लोकेश था, जो रे ऑफ लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के क्या जा रही थी, पैरेलल जा रही थी, रिफ्रैक्शन के बाद। सेकेंड लॉ इधर से बताओ, सेकेंड लॉ, जो रे ऑफ लाइट फोकस से जा रही थी, रिफ्रैक्शन के बाद पैरेलल। थर्ड यहां से बताओ, जो ऑप्टिकल सेंटर से गई वो ऑप्टिकल सेंटर से गई। A ray of light passing through the optical central will emerge without any deviation, बिना डेविएशन के बाय बाय, बैक नहीं आएगी, गई। ठीक है, और इसके पॉइंट समझ में आए, लेंस के बीचों बीच पॉइंट को हम लोग क्या बोलेंगे, मिडिल ऑफ द लेंस, ऑप्टिकल सेंटर। Diameter of the lens is called aperture MN. Or imaginary line passing through the OF F1 principal axis. Focus are called F1 and F2. There are two focus क्योंकि यहाँ दो spherical mirror से join होके बना है. There are two center, 2F1 and 2F2. It is not C1 and C2 in the NCERT. So I have not done C1, C2. But we can do it C1, C2. There is no boundation, there is no limitation. C1, C2 भी कर सकते हैं, चूंकि NCERT देख के हम सब कुछ पढ़ रहे हैं, इसीलिए 2F1, 2F2. Clear, everything clear. Which lens is this? Convex. How many ray diagram we have to make? 6 ray diagram after this law. This law is converging or diverging? Because light ray after refraction will converge at a point. कन्वर्ज यानी मिलेंगे एट अ पॉइंट, मिलेंगे, जुड़ेंगे, डाइवर्ज नहीं होंगे, फैल नहीं जाएंगे, मिलेंगे। यानी अगर कोई लाइट रे पैरेलल आ रही है, पैरेलल आ रही है, पैरेलल आ रही है, पैरेलल आ रही है, रिफ्रैक्शन के बाद वो कन्वर्ज होंगे, एक जगह पे मिल जाएंगे, डाइवर्ज नहीं होगा, कन्वर्ज होगा। ये वही लेंस है जो सूरज की रोशनी को कंसंट्रेट करेगी। वहां पे वो कौन सा मिरर था, कनकेव मिरर था जो सनलाइट को कंसंट्रेट कर रहा है। यहाँ कन्वेक्स लेंस है
जो सूरज की रोशनी को कंसंट्रेट करने के काम आएगी, क्योंकि ये कन्वर्ज कर रहा है, कन्वर्जिंग लेंस है, कंसंट्रेट कर रहा है, एक लाइट की रेस को एक जगह फोकस कर रहा है, फैल नहीं दे रहा है। ठीक है, अब दूसरा लेंस पे चलते हैं। दूसरी लेंस कौन सी है अपनी, कौन सी लेंस है बेटा, कनकेव। कनकेव को लेंस को कैसे बनाएंगे हम, ट्री टाइप का, जितना सुंदर, एक इधर और घटिया बन जा रहा है। ठीक है, इधर और फाइनल। अब बताओ ये कौन सी लाइन है, ये कौन सा पॉइंट है, दिख ही नहीं रहा है यहाँ पे, तो ये ऑप्टिकल सेंटर ओ। ये कौन सा डायमीटर है, MN। अच्छा, इसका सेंटर किधर होगा, इधर, इसका फोकस किधर होगा, यानी इधर और इधर। पॉइंट्स क्या है, F1 2 F1, इसका F2 2 F2। तो सारे पॉइंट्स क्लियर हुए। ठीक है, नाउ लॉज, ये कौन सा लेंस है, डाइवर्जिंग या कन्वर्जिंग, यानी यहां वो डॉट डॉट वाली काम आ जाएगी। अब डॉट डॉट, फर्स्ट लॉ बताना हिमांशी, a ray of light principal axis after refraction। अब बाबू सुनो, इसका फोकस इस साइड में है, उस लेंस का फोकस उधर था, मतलब मेन सारा लाइट इधर, ये फोकल लेंथ है इसका ये फोकल लेंथ है। और वो जो इसके पहले जो लेंस बनाया था ना, उसका जो F2 था, सारी रेस जाके उधर मिल रही है, यानी उसका फोकल लेंथ ये है, इसका फोकल लेंथ इधर, मतलब सारी लाइट लेफ्ट साइड में मिलेगी और इस लेंस में सारी लाइट राइट साइड में जाएगी। क्लियर। अब a ray of light which is parallel to the principal axis after refraction, रिफ्रैक्ट हो गई, बेंड होके बाय बाय, बेंड हुई बाय बाय, लेकिन बेंड होने से थोड़ी होगा, will meet at a point which appears to meet at a point। यानी अब लगाओ डॉट डॉट वाली कहानी, डॉट 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 डॉट, यहां will appears to meet at point and that point is called focus। तो दिस इज फर्स्ट लॉ। क्या है, मैं रीड कर दे रही हूं तुम लोग के लिए। A ray of light which is passes through the parallel to the principal axis after refraction from concave lens appears to diverge at principal focus, appears to meet at principal focus। Complete, clear। सेकेंड लॉ क्या था, सेकेंड लॉ क्या था दिव्या, a ray of light, ऐसे मन से बताओ, a ray of light which is principal focus after refraction will go parallel principal axis। तो सेम यहां पे हम लोग करते हैं, a ray of light, a ray of light which is appearing to meet at focus will pass to the parallel to the principal axis। अब यहां जाने के बाद मुझे डॉट डॉट लगाने पड़ेंगे। देखो तुम लोग 153 पेज में थोड़ा सा ध्यान दो, कनकेव लेंस का 153 ठीक ही था, अंशी का पेज तुम्हारा ठीक ही था। अब यहाँ देखो डॉट डॉट करके यहाँ पे दिया हुआ है, डॉट 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 डॉट, क्योंकि इसके बाद डॉट डॉट, और ये क्या होगा, अब ये पैरेलल चला जाएगा, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। तो ये रे ऑफ लाइट यहाँ आई और रे ऑफ लाइट पैरेलल आई, फोकस से पास हुई, विल अपीयर पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। और थर्ड लॉ सेम इजी, जो ऑप्टिकल सेंटर से गई वो बस गई, विल इमर्ज विदाउट एनी डेविएशन। लास्ट वाला ड्राइंग चेक करो, कनकेव और कन्वेक्स का सेम है, एकदम स्ट्रेट 153 पेज। तो ये 3 रे डायग्राम। तो अगर मुझे कंप्लीट करने दिया कि कंप्लीट द रे डायग्राम, कंप्लीट द रे डायग्राम, अगर ऐसे दे दिया कंप्लीट द रे डायग्राम, कंप्लीट द रे डायग्राम, कंप्लीट द रे डायग्राम, क्या होगा, अब इसका कंप्लीट कैसे करना है, 1 मार्क क्वेश्चन।
कंप्लीट द रे डायग्राम। मैं क्या करूं, जो ऑप्टिकल सेंटर में गई वो कहां जाती है, वो ऑप्टिकल, तो मुझे कंप्लीट करना है, इसके आगे बस ये करना है 1 मार्क। ठीक है, लेकिन ये भी दिमाग में नहीं आता, जब हम बहुत सारा रे डायग्राम सीख जाते हैं तो यही भूल जाते हैं, प्राइमरी चीज लॉ भूल जाते हैं। कंप्लीट द रे डायग्राम। कंप्लीट द रे डायग्राम। कंप्लीट द रे डायग्राम। कंप्लीट द रे डायग्राम, जो राइट आई, और कंप्लीट में एरोज नहीं रहेगा, हम लोग को एरोज लगाने पड़ेंगे। ठीक है, क्वेश्चन में एरो नहीं रहेगा। तो ये 3 लॉ उनके साथ सिमिलर है, बस एक चेंजेस था, उसमें सेंटर ऑफ कार्वेचर से जो जाता है वो सेंटर ऑफ कार्वेचर से बैक होता है, और यहाँ ऑप्टिकल सेंटर से जो गया विदाउट एनी डेविएशन विल गो स्ट्रेट। ठीक है, अ लाइट विच इज पासिंग थ्रू द ऑप्टिकल सेंटर विल गो विदाउट एनी डेविएशन, बिना डेविएशन के बाय बाय। अब 6 रे डायग्राम किसके बनाने हैं हम लोग को, कन्वेक्स के, और 2 बनाने हैं कनकेव के। तो तैयार हो 6 रे डायग्राम के लिए। हम लोग को पहले ऑब्जेक्ट लिखना है, काम वही करना है। ऑब्जेक्ट कहां होगा, बाय डिफॉल्ट लेफ्ट साइड से ही, पहले एकदम दूर रखेंगे इंफिनिटी पे, फिर जगह चेंज करके थोड़ा बियॉन्ड F2, फिर एट टू F2, फिर बिटवीन 2F2 एंड F1, फिर एट F1, फिर बिटवीन F1 एंड O। 6 रे डायग्राम होंगे, और उसके भी 2 रे डायग्राम कनकेव के। तो स्केल पेंसिल निकालो। सबसे पहले लिखो रे डायग्राम्स ऑफ कन्वेक्स लेंस। रे डायग्राम ऑफ कन्वेक्स लेंस, पहले कन्वेक्स लेंस के बनाते हैं। पहले कन्वेक्स लेंस का नंबर 1, ऑब्जेक्ट कहां रखें, ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी, ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे रखेंगे। अब लेंस सभी को बनाने हैं सुंदर से। ऋषभ मेरी जगह से हट जाओ, मैं पीछे भी जाके देखूंगी कौन कैसा बना रहा है। थोड़ा इधर आ जाओ, लेंस बनाओ बहुत सुंदर तरीका से। प्रिंसिपल एक्सिस बनाओ, इक्वल डिस्टेंस से स्केल मेजर करके ओ से स्टार्ट करना। ओ पे अगर 0 है तुम्हारे स्केल का, तो इस स्केल से ये वाला डिस्टेंस F1 होगा, ये वाला डिस्टेंस 2F1 होगा, इधर से इक्वल डिस्टेंस पे F2 होगा, इधर से इक्वल डिस्टेंस पे 2F2 होगा। यानी O से लेके चारों पॉइंट इक्वल डिस्टेंस पे होंगे। अगर ये 1 सेंटीमीटर है तो ये भी 1 सेंटीमीटर है, ये भी 1 सेंटीमीटर है, ये भी O से लेके इक्वल डिस्टेंस पे होगा सब। अगर O से लेके F1 2 सेंटीमीटर बनाए हो तो O से लेके F2 भी 2 सेंटीमीटर बनेगा। O से लेके ये भी इतना डिस्टेंस, सब कुछ इक्वल इक्वल डिस्टेंस पे बनाओ। और इक्वल डिस्टेंस बनाने के बाद अब एक रे ऑफ लाइट, 3-4 रे ऑफ लाइट तुम लोग बस पैरेलल पैरेलल लेके आना है। पैरेलल 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 लेके आना है तुम लोग को यहाँ तक। रे ऑफ लाइट पैरेलल 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 लेके आना है। प्रिंसिपल एक्सिस के रे ऑफ लाइट पैरेलल लेके आना है। और जो पैरेलल आएगी वो कहाँ जाएगी हिमांशी, जो लाइट पैरेलल आ रही है, ऑब्जेक्ट तो इंफिनिटी से आ रही है, लाइट इंफिनिटी से आ रही है, वो कहाँ, फोकस पे पास होगी। दो भी कर सकते हो 4 की जगह, जरूरी नहीं कि हमको 4 करना है, बहुत क्लमजी लग रहा है। 2 भी कर सकते हैं, 2 ही लेके आते हैं, एक यहां से लेके आते हैं और एक यहां से लेके आते हैं। और आफ्टर रिफ्लेक्शन इसको फोकस से पास करवाना है, फोकस से पास करवाना है। और अगर एरो नहीं दिया तो मतलब समझो रे डायग्राम करना तुम्हारा नष्ट हो गया। अब इमेज के बारे में 3 चीज लिखना पड़ेगा। इमेज क्या क्या हुआ बाबू, इमेज पोजीशन, पोजीशन साइज, और एक तो क्या लिखते हैं, नेचर। पोजीशन साइज नेचर का पोजीशन कहां पे है, F2, एट F2। साइज क्या है, हाईली छोटा,
हाईली डिमिनिश्ड, बाद में लिखेंगे, हाईली डिमिनिश्ड कॉमा पॉइंट साइज्ड। नेचर, इसका सब कुछ रियल इन्वर्टेड होगा सिर्फ लास्ट वाले को छोड़ के, रियल एंड इन्वर्टेड। नंबर टू पुट ऑब्जेक्ट, नंबर 2 beyond 2f1, beyond 2f1, beyond 2f1, make lens, make optical center, make principal axis, ठीक है, make f1, make 2f1, make f2, make 2f2, ये सब पहले ड्रॉ कर लो। और उसके बाद आप ऑब्जेक्ट रखोगे, आप ऑब्जेक्ट रखोगे बियॉन्ड 2f1, एक ऑब्जेक्ट रखोगे। और ऑब्जेक्ट का तो तुम लोग को सिस्टम पता ही है, तुम लोग को क्या नाम देना है ऑब्जेक्ट पे, ए बी, ऑब्जेक्ट इज माई ए बी। 2f1 के बाद में लिखो, अभी तो इंफिनिटी पे था, अब इंफिनिटी से थोड़ा यहां आ गया 2f1। अब ये ऑब्जेक्ट से 2 रे डायग्राम करना है। क्या रे डायग्राम करना है, एक पैरेलल ले जाके f2 में पास करना है। पहले देख लो क्या करना है, फिर तुम लोग उस हिसाब से छोटा बड़ा बना लेना। इधर देखो, पहला तुम लोग को काम करना है, एक तो इससे स्ट्रेट ले जाना है, इस लाइट से यहां तक स्ट्रेट, और उसके बाद फोकस से पास करवाना है। ये पहला हुआ, ये पहला करोगे बाबू, एक पैरेलल और फिर फोकस। और दूसरा करोगे, जो ऑप्टिकल सेंटर से जाएगा वो बस ऑप्टिकल सेंटर से चला ही जाएगा। ये 2 मिलाओगे तुम लोग। अब दोनों कहां मीट कर रहा है बेटा, वहां मीट कर रहा है, तो तुम्हारा आंसर वहां बना है। कहां बना है, यहां पे तुम्हारा आंसर बना है, ये रहा तुम्हारा इमेज। इस इमेज का नाम है तुम्हारा A डैश B डैश। इसके कंपेयर में छोटा ही बनेगा। और एरो देना, पैरेलल फोकस से पास हुआ, और जो ऑप्टिकल सेंटर से गया वो बस ऑप्टिकल सेंटर से गया। तो दिस इज माई A डैश B डैश इज माई इमेज। तो इमेज का साइज, पोजीशन, नेचर लिखना पड़ेगा। पोजीशन, साइज, नेचर। पोजीशन क्या है, बिटवीन कहां बना, f2 एंड 2f2, f2 एंड 2f2। साइज क्या है, डिमिनिश्ड, बहुत ज्यादा बड़ा नहीं है। एंड नेचर क्या है, रियल इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड। ऑब्जेक्ट एट 2f1, थर्ड रे डायग्राम। नंबर 3, ऑब्जेक्ट एट 2f1। अब पता है ये वही रे डायग्राम है बाबू, इधर देखो, ये वही रे डायग्राम है। जब 2f1 में रहेगा, इधर 2f2 में बनेगा, सेम साइज का, मतलब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और इमेज डिस्टेंस इक्वल रहेगा। पहले तो क्या क्या बनाना है पता ही है आपको, एक लेंस के बाद इमेजिनरी लाइन, उसके बाद O, f1, 2f1, f2, 2f2। एक बार देख लो पहले क्या बनेगा, उसके बाद तुम लोग अपनी इच्छा से जो करना करना। इधर देखो बेटा, ऑब्जेक्ट अब रखेंगे 2f1 पे, तो 2f1 पे ऑब्जेक्ट रख लेते हैं। इधर देखो, 2f1 पे मैंने ये ऑब्जेक्ट रखा। ऑब्जेक्ट रखने के बाद इसका नाम देना A B, दिस इज माई ऑब्जेक्ट A B। नाउ इधर देखो, ये ऑब्जेक्ट से, इधर इस ऑब्जेक्ट से पहले पैरेलल लाइन पास करना, और जो पैरेलल जाएगी वो कहां से पास होगी, फोकस से पास होगी। मेरा तो अजीब फोकस पास में ही हो गया। और सेकंड, जो ऑप्टिकल सेंटर से जाएगी वो ऑप्टिकल सेंटर से ही पास होगी। लेकिन मेरा गड़बड़ बना है, क्योंकि मेरा कोई डिस्टेंस ही नहीं है, सब अपने मन से बनाया। ये जो दोनों लाइन है वो जहां मीट करेगा, उस लाइन को हम लोग नाम देंगे 2f2। ये 2f2 पे बनेगा। ये कहां बनेगा, दोनों लाइन 2f2 पे, यानी ये मैं मिटा देती हूँ और मैं इसको 2f2 लिख देती हूँ। ये 2f2 पे बनेगा A डैश B डैश, ये 2f2 पे ही बनेगा इक्वल डिस्टेंस पे।
तो इमेज का पोजीशन क्या होगा, मैं यहां लिख देती हूँ, इमेज का पोजीशन तुम्हारा 2f2 आना चाहिए, चेक करो। और साइज सेम साइज का बनेगा, सेम साइज एज ऑब्जेक्ट, सेम साइज एज ऑब्जेक्ट। और रियल इन्वर्टेड तो ऑब्वियसली है ही है, नेचर रियल एंड इन्वर्टेड। बनाओ तो देखे तुम लोग का बन रहा है क्या। नेक्स्ट खुद बताओ अब ऑब्जेक्ट कहां रहेगा रोक्तिमा, गेस। बिटवीन 2f1 एंड f1। नेक्स्ट बनाना स्टार्ट कर दो, समझ में आ ही गया। लिखो नंबर 4, ऑब्जेक्ट कहां है, बिटवीन 2f1 एंड f1। 2f1 एंड f1, तुम लोग इतना समझ गए हो कि लेंस बना के ऑब्जेक्ट कहाँ है वो सब बस लास्ट में क्या बन रहा है तुम लोग को वो बस देखना पड़ रहा है। बाकी इमेज का तुम लोग कैसा बन रहा है वो भी समझ गए हो, नेचर पोजीशन साइज सब समझ गए हो कि लेंस बनाना है तुमको। आदित्य कुछ पूछ रहे हो क्या। ओ f1 2f1 f2 2f2, एक बार प्लीज देख लो तो तुम लोग कैसे बन रहा है, फिर तुम लोग खुद बनाना। चेक जोत किसके बीच में है, 2f1 और f1 के बीच में। तो इधर एक ऑब्जेक्ट रखा मैंने, इधर सुनो, ऑब्जेक्ट सेम कहानी काम करनी है। बोलो पहले पैरेलल लेके जाओगे और उसके बाद कहां से पास कराओगे, फोकस से पास कराओगे, ठीक है। और सेकंड कहां से पास होगा, ऑप्टिकल सेंटर। जब ऑप्टिकल सेंटर से पास कराओगे तो देखोगे बियॉन्ड 2f2 मीट कर रहा है। कहां मीट करेगा, बियॉन्ड 2f2 मीट करेगा, यानी इमेज मेरा यहां पे बन रहा है बियॉन्ड 2f2। तो दिस इज माई a डैश b डैश। तो पोजीशन क्या है मेरा, पोजीशन लिख देती हूं बियॉन्ड 2f2 साइज enlarged। ये 4th नंबर रे डायग्राम है कि 5th, 4th रे डायग्राम कर रहे हैं। enlarged और नेचर रियल एंड इन्वर्टेड। डू इट। इसके बाद वाला रे डायग्राम तुम लोग ऑलमोस्ट बहुत जन बना चुके हो, बट मैं फिर भी दिखा देती हूँ इसके बाद वाला थोड़ा शॉर्ट करके। इसके बाद वाला एट 5 नंबर ऑब्जेक्ट एट f1। तो ये रे डायग्राम ऐसे बनेगा। कौन सा नहीं बन रहा है चंचल, इमेज कहां बन रहा है इसका, इमेज पोजीशन इंफिनिटी, एट इंफिनिटी, साइज हाईली एनलार्ज्ड, हाईली एनलार्ज्ड, और नेचर एक ही, रियल एंड इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड। अब कहां पे ऑब्जेक्ट रहेगा बोल सकते हो, लास्ट 6 ऑब्जेक्ट बिटवीन f1 एंड o। पहले लेंस बना लो, O f1 2f1 f2 2f2।
पहले देख लो इसमें कैसे बनेगा, क्योंकि ये रे डायग्राम सबसे अलग बनेगा, ये रे डायग्राम सबसे अलग बनेगा। थोड़ा छोटा बनाते हैं इसको, ठीक है। ये रे डायग्राम देखो कैसे बनेगा, एक बार चेक कर लो। पहले स्ट्रेट पास करोगे और फिर F2 से पास करोगे, ठीक है। फिर देखोगे यहाँ मीट नहीं करेगा, इस साइड में मीट नहीं करेगा, और एक ऑप्टिकल सेंटर में मीट कराओगे। अब दोनों को क्या करोगे, डॉट डॉट लाइन करके पीछे की तरफ इसको मीट कराओगे। इनको पीछे कहीं मीट कराओगे, कहां मीट होगा, बिहाइंड द लेंस, इस साइड में मीट होगा, ठीक। और ये तुम लोग का इरेक्ट इमेज होगा, सिर्फ एक ही इरेक्ट इमेज है लास्ट रे डायग्राम, जैसे कनकेव का लास्ट था जैसे ये लास्ट, और यही सबसे ज्यादा क्वेश्चन आता है इसका, ये और कनकेव का लास्ट वाला, ठीक है, ऑन द सेम साइड ऑफ द लेंस। तो पोजीशन क्या है, ऑन द सेम साइड, on the same side, on the same side of the lens where object is placed, where object is placed. Size enlarged, not highly enlarged, only enlarged. Nature, इसमें नेचर क्या होगा, वर्चुअल एंड इरेक्ट, वर्चुअल एंड इरेक्ट। अब मैं सबके कॉपी में देखूंगी, सब लोग एरोज कम। इसके ऊपर वाला रे डायग्राम में मुझे बताओ, नंबर 4 में मेरा यू कौन सा है, यू, दिस इज माई यू, एंड वी इज माई इंफिनिटी। वी तो इस साइड में मेरा कहीं पे है, पता नहीं वी कहां पे है। तो यू क्या है, नेगेटिव, लेकिन वी क्या है, पॉजिटिव, और फोकल लेंथ भी पॉजिटिव। इसके ऊपर वाला रे डायग्राम चलो, अंशिका यू कौन सा है, दिस इज माई यू, नेगेटिव। वेयर इज माई वी, यहां से लेके यहां तक मेरा वी है। यहां पे देख के बता सकते हो रणवीर, हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट कौन सा है, हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, वेरी गुड। तो दिस इज माई एच, ये मेरा एच है। इमेज हाइट कौन सा है सानवी, बता सकते हो इमेज हाइट, दिस इज माई हाइट ऑफ द इमेज, एच डैश। बोल सकते हो यहाँ पे पायल, एच डैश पॉजिटिव है कि एच पॉजिटिव है, क्योंकि वो प्रिंसिपल एक्सिस के अपराइट है, ये इन्वर्टेड है तो एच डैश नेगेटिव है, ठीक है। तो समझ आया, यू क्या है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, वी क्या है, इमेज डिस्टेंस। यहाँ मेरा फोकल लेंथ क्या है, सब फोकस यहाँ पे, तो फोकल लेंथ इज माई पॉजिटिव इन केस ऑफ कन्वेक्स लेंस। तो 6 रे डायग्राम हमने कन्वेक्स लेंस के कंप्लीट किए। अब किसका है, कनकेव लेंस के 2 रे डायग्राम है, वो भी कंप्लीट करना ही पड़ेगा। कनकेव का तो मेरा 6 रे डायग्राम और 2 8 हो गए। घर में 3 बार एक ठो बनाओगे, 8 3 24, ठीक है। ये तो काफी इजी हो गया, मिरर बनाने के बाद तुम्हारे हाथ चलने लग गए। 2 बार बनाना, एक बार देख के और एक बार कंप्लीट बिना देख के। बिना देख के डायरेक्ट बनाने लग जाना, एक बार इंफिनिटी, फिर खुद से ही सोच सोच के बनाना कि ऑब्जेक्ट कहाँ कहाँ रहेगा, कहाँ कहाँ इमेज बनेगा। और अगर घर पे टाइम नहीं मिलेगा तो यहाँ आज बना के जाओ 9 बजे तक प्रैक्टिस करके, सब मिलेगा टाइम। अच्छा, और वो बनाए, मिरर का बनाया, बना पाए, वेरी गुड। और दो बार। अच्छा नेक्स्ट, अब नेक्स्ट ड्राइंग करेंगे हम लोग। नेक्स्ट ड्राइंग बाबू किसका करेंगे, कनकेव लेंस, बोलो अभी। 2 ही रे डायग्राम है, सिर्फ 2 ही है। नेक्स्ट दिन में फिर लेंस फॉर्मूला में घुस जाऊंगी ना, लेंस फॉर्मूला और सम्स में चली जाऊंगी। सिर्फ 2 ही रे डायग्राम, इट विल नॉट टेक मच टाइम। 2 ड्राइंग है, पहले ऐसा और ऐसा बना लो, ऐसा बनाओ, ऐसा बनाओ, प्रिंसिपल एक्सिस बनाओ, प्रिंसिपल एक्सिस बनाने के बाद ओ बनाओ। और एक तो इंफिनिटी पे है तो तुम लोग को प्रॉब्लम ही नहीं होगा, इंफिनिटी पे है बोल के। इधर F1 बनाओ, बस काम खत्म। इतना 2 बनाने से ही
हो जाएगा F1 टू F1। पहले इन्फिनिटी जगह से लेके आओ, इन्फिनिटी इन्फिनिटी, एरोस दे दो, इन्फिनिटी इन्फिनिटी। अब रिफ्रैक्ट करवा दो, रिफ्रैक्ट करके बेंड होके बाय बाय, बेंड होके बाय बाय। আর 5 মিনিট আপনার হয়ে গেছে? ছাড়ছি, दे रही हूँ। मेरा किसी के बाद होने से ही मुश्किल मुश्किल है, क्योंकि मेरा जल्दी छोड़ने का आदत नहीं है। ठीक है, मैं छोड़ दे रही हूँ, ये वाला कंप्लीट करो। ये हुआ, अब बस इन्फिनिटी पे अब मीट कराओ, डॉट 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 डॉट, तो ये फोकस पे मीट कर गया। तो पोजीशन पोजीशन एट F1, साइज हाईली डिमिनिश्ड पॉइंट साइज, हाईली डिमिनिश्ड पॉइंट साइज्ड। और एक कौन सा है, नेचर वर्चुअल इरेक्ट। जिनका नेक्स्ट क्लास है वो लोग सिर्फ ये देख लो, ये बाद में कर लेना, कोई बात नहीं। तो ये समझ आ गया कैसे बनाना है, देख लो हरकिरत, रणबीर, तुम लोग को समझ आ गया। ये इंफिनिटी से लाके रिफ्रैक्ट करके वहां भेज देना है। अब appears to meet at focus, appears to meet at focus করে দাও, ডট ডট করে F1 पे, appears to meet at focus। टू, लास्ट रे डायग्राम नंबर 2, 1। ऑब्जेक्ट कहां रखेंगे, बिटवीन इन्फिनिटी एंड O, इन्फिनिटी एंड O के बीच में, इन्फिनिटी एंड O के बीच में कहीं पे भी, इन्फिनिटी एंड O के बीच में कहीं पे भी, बिटवीन इन्फिनिटी एंड O के बीच में कहीं पे भी। बिटवीन इन्फिनिटी एंड O के बीच में कहीं पे भी, बिटवीन इन्फिनिटी एंड O के बीच में कहीं पे भी, यहां रख लेते हैं। बिटवीन इन्फिनिटी एंड O, कहीं पे भी यहां पे रख लेते हैं। उसके बाद सीधा गया, रिफ्रैक्ट हो गया, सीधा गया, रिफ्रैक्ट हो गया फर्स्ट। और दूसरा O से गया, O से गया, और डॉट डॉट इसको बैक करना पड़ेगा। ये डायग्राम को सीखना पड़ेगा तुम लोग को, पहले वो कर लो फिर सिखाती हूँ। एक बार ये सिखा दो पहले। देखो ये रे डायग्राम को देखो, पहले लेंस बनाया, लेंस बनाने के बाद इन्फिनिटी और O के बीच में आप कहीं पे भी रख लो ऑब्जेक्ट, कहीं पे भी ऑब्जेक्ट रख लो इन्फिनिटी और O के बीच में। अब ऑब्जेक्ट से पैरेलल रिफ्रैक्ट हो गया, अब इसको डॉट डॉट करके पीछे बैक करके फोकस में मीट करवा देना, ठीक है। एंड सेकेंड जो O से गया वो O से गया। नाउ ये ड्राइंग कहां पे मीट कर रही है, ये ड्राइंग यहां मीट कर रही है। तो दिस इज माई इमेज A डैश B डैश। तो ये कौन सा जगह है, पोजीशन बताना, ये फटाफट बताओ पोजीशन कौन है, बिटवीन F1 एंड O। होली का कलर हो गया बिल्कुल। साइज डिमिनिश, छोटा, और नेचर वर्चुअल इरेक्ट, वर्चुअल इरेक्ट। गो हरकिरत, फोटो खींच लो इसका, चल जाओ तुम लोग। नहीं, बिटवीन इन्फिनिटी एंड O कहीं पे भी रखो ऑब्जेक्ट। बिटवीन क्या
उसको पॉज स्टॉप कर दो चंचल, स्टॉप कर तो चले ही जा रहा हूँ।